अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर वकार अहमद। और अक्सर ये फार्मर बार बार सवाल करते हैं कि जो नेपियर ग्रास है वो जानवरों के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो आज हम आपको बताएंगे कि नेपियर ग्रास क्यों काश्त करना चाहिए, इसके क्या फ़वाइद हैं, इसके नुकसान हैं या नहीं हैं, और ये सरगम ग्रास से बेहतर है जिस तरह मकई हो गई, मेज़ वगैरह, और इसके अलावा जंतर हो गया, और इसके अलावा बाकी घास है वो काश्त करनी चाहिए, नेपियर काश्त करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो नेपियर है इंतहाई फ़ायदेमंद चारा है। ये बहुत ज़्यादा, इसमें प्रोटीन होती है 16 से 24%। तो इसके अलावा इसमें अमीनो एसिड भी होते हैं और ये जानवर का वज़न भी बढ़ाता है। और सबसे इसका बड़ा ये फ़ायदा है कि खुश्क साली बर्दाश्त करने वाला ये चारा है, यानी कि अगर आप इसको 1 महीना भी पानी में लगाएं तो फिर भी ये खुश्क साली बर्दाश्त कर जाता है। ये सख्त जान घास है, ये बहुत ज़्यादा सख्त जान घास है जो खुश्क साली बर्दाश्त कर सकता है। इसके अलावा अगर हम इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन होती है 16 से 24%। अच्छा, जो इसके अलावा में मिठास होती है, जिस तरह गन्ने में मिठास होती है इस तरह इसमें मिठास होती है, जिससे जो खिलाने से जानवर का वज़न भी बढ़ता है और इसके अलावा उसका दूध की पैदावार में भी इजाफा होता है। यानी कि अगर 100 किलो अगर आप नेपियर खिलाते हैं जानवर को तो 2 किलो दूध का इजाफा होता है। और अगर 100 किलो अगर आप जानवर को नेपियर खिलाते हैं तो उसके वज़न में 16 से 24 किलो तक इजाफा होगा। इसके अलावा ये डाइजेशन, इसकी बहुत ज़्यादा आसान डाइजेशन है, यानी कि जल्दी हज़म होने वाला चारा है नेपियर। तो अगर इसमें कुछ लोग ये गलती करते हैं कि नेपियर को कटाई करनी चाहिए 50 से 60 दिन के वक्फे के साथ, या इसका जब कद हो जाए 3 से 4 फुट तब इसकी कटाई करनी चाहिए। तो लोग क्या करते हैं 4-4 महीने बाद 6-6 महीने बाद कटाई करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सख्त वो हार्ड हो जाता है इसके अंदर जो तना होता है इसका। फिर वो खिलाने से ना जानवर की जो उजरी होती है वो उसको हजम नहीं कर सकती, इसकी वजह से जानवर बीमार हो जाते हैं। तो इसकी एहतियात ये है कि इसको आप 40 से 50 दिन के इंटरवल यानी वक्फे के साथ काटें तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी हजम होने वाला चारा है। और इसके अलावा इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस आपको पता है जानवर के लिए निहायत अहम है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस जानवर की हड्डियाँ मजबूत करते हैं और इसके अलावा जानवर के वज़न बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इनका किरदार है। तो इसके अलावा इसके इकोनॉमिकल एडवांटेज ये भी हैं, ये इसका फ़ायदा ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन है इसमें, क्योंकि जब हम इसको 50 से 60 दिन के वक्त में साथ काटेंगे तो प्रोटीन ज़्यादा मिलेगी। और इसके अलावा चोका मशीन पे जब हम इसकी कटाई करेंगे तो कोशिश करें 1 से 2 इंच का इसके पीस बनाए छोटे छोटे, तो ये जल्दी हजम हो जाएंगे। और इसके अलावा डेस्मोडियम जड़ी बूटी है जो जानवर बड़े शौक से खाते हैं, वो इसके साथ काश्त की जा सकती है। क्योंकि जब आप नेपियर लगाते हो तो डेस्मोडियम वगैरह जड़ी बूटी, जिसको शालवा कहते हैं उर्दू में, वो इसके साथ लगाई जा सकती है। डेस्मोडियम एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है जो कि जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है और जल्दी हजम होने वाली जड़ी बूटी है। डेस्मोडियम या शालवा खिलाने से जानवर के दूध में इजाफा होता है। और इसके अलावा ये बुखार, ये इसके अलावा ये एंटीपायरेटिक इसकी प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि डेस्मोडियम खिलाने से जानवर को बुखार वगैरह अगर हो भी सही तो उसका आराम हो जाता है। और इसके अलावा डेस्मोडियम जो है जड़ी बूटी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाती है, इसका ये फ़ायदा है। अगर हम कंपैरेटिव बात करें मकई, इसका मुआवजा करें मकई के साथ, जवार के साथ, जंतर के साथ, बाजरे के साथ, लूसन के साथ और बरसीन के साथ, तो नेपियर इन सब में से सबसे अच्छा चारा है, क्योंकि लूसन में प्रोटीन होती है 15 से 22%, लेकिन नेपियर में प्रोटीन है तकरीबन 16 से 24%। तो नेपियर लूसन से भी बेहतर है और नेपियर बरसीन से भी बेहतर है, क्योंकि नेपियर पूरा साल हमें सदाबहार चारा है, लेकिन जो बरसीन है वो आपको पता है 3 से 4 माह सर्दियों में सिर्फ हमें चारा प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो बाजरा है उसमें
अगर हम 100 किलोग्राम बाजरा खिलाएं जानवर को तो जानवर का जो वज़न बढ़ेगा और उसमें प्रोटीन 9 से 17% है। और मकई में जो अक्सर फार्मर काश्त करते हैं जिसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, मकई के लिए ज़मीन भी तैयार करनी पड़ती है, बीज भी उसका महंगा है, लेकिन नेपियर का बीज भी सस्ता है। मकई का अगर 100 किलोग्राम चारा खिलाएं जानवर को तो उसमें प्रोटीन होती है 8 से 11%, यानी कि 8 से 11 किलो वज़न बढ़ेगा जानवर का। और ज्वार में जो है अगर ज्वार खिलाएं जानवर को तो इसमें 10 से 12% प्रोटीन है, तो नेपियर ज्वार से भी बेहतर है। और जंतर अगर खिलाएं जानवर को तो जब फूल लगने से पहले जंतर में प्रोटीन होते 20 से 24%। तो और बीज जब इसमें फूल वगैरह लगते हैं जंतर में तो इसमें प्रोटीन हो जाती है 30%। तो बस साबित ये हुआ कि नेपियर काश्त करना चाहिए, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये इस बीज भी बहुत सस्ता है और इसमें प्रोटीन भी ज़्यादा है। तो अक्सर फार्मर को लोगों ने ये गलतफहमी का शिकार किया हुआ है कि ये सही नहीं है, दूध नहीं है इसमें, और इसमें जानवर गोश्त नहीं बढ़ता है। इसमें दूध भी है और गोश्त भी बढ़ता है, लेकिन दूध में आपको पता है कि हमारा फार्मूला है कि जो जानवर दूध देता है उसको कम अज़ कम हर 3 किलो दूध के साथ 1 किलो वड्डा लाजमी डालें। यानी कि अगर जानवर 6 किलो दूध सुबह शाम दे रहा है तो उसको 4 किलो वड्डा डालेंगे तो फिर उसका दूध मेंटेन रहेगा या दूध बढ़ाएगा, वगरना वो दूध कम कर देगा। अच्छा, अक्सर ये फार्मर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब चारा सुबह को डालना चाहिए या रात को, तो उसके लिए हम आपको एक की रूल बता रहे हैं कि जानवर को चारा सुबह आप डालें, सुबह 5 से 7 बजे तक जानवर को चारा डालना चाहिए, और दोपहर को डालें 12 से 2 बजे तक, और शाम को डालें 5 से 7 बजे तक। 3 टाइम जानवर को जब चारा डालेंगे तो वो हमें दूध की पैदावार ज़्यादा देगा। और इसके अलावा अक्सर लोग ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जो ये खाल वंडा है ये अलग डालना चाहिए या चारे के साथ डालना चाहिए, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप खाल वंडा चारे के साथ भी डाल सकते हो, अलग भी डाल सकते हो, यानी सुबह शाम भी डाल सकते हो, दोपहर को भी डाल सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। तो एक और सवाल अक्सर फार्मर ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये जवार खिलाने से जानवर मर क्यों जाते हैं। तो जवार जो है वो उस वक्त खिलानी चाहिए जब इसका कद 1.5 से 2 फुट हो। तो और इसके अलावा इसमें खुश्क साली जब आती है तो ज्वार के तने के अंदर प्यूरेसिक एसिड और नाइट्रेट जमा हो जाते हैं, जिसके खिलाने की वजह से जानवर में पॉइजनिंग का इशू आता है, यानी अचानक मौत हो जाती है जानवर की। तो कोशिश करें ज्वार को खिलाएं। अगर आपने खिलाना है ज्वार को 1.5 से 2 फुट की लंबाई पर ज्वार खिलाएं। अगर ज़्यादा ज्वार लंबी हो जाएगी और खुश्क साली यानी पानी नहीं देगी ज्वार को, तो ये खिलाने से जानवर की मौत वाकई हो सकती है। तो इसके अलावा कोशिश करें कि नेपियर काश्त करें। नेपियर बहुत अच्छा है गायों और भैंसों के लिए। तो ये गलतफहमी दूर कर दें कि ये इसमें दूध नहीं होता, इसमें जानवरों का गोश्त नहीं बढ़ता। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसको काश्त करें। और लोगों के जो अनपढ़ लोग हैं जिनको समझ नहीं है उनकी बातों को मानने से परहेज़ करें। अल्लाह हाफ़िज़।